चलो सो डाउट्स बोलो. फर्स्ट वन, सेकंड, 3 4 5. 1 2 3 4 5 कुठंच नाही आहे. डायरेक्ट 14. 1 2 3 4 5 कोई भी डाउट नहीं है. थर्ड क्या है? थर्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एट ए डिस्टेंस कितना है? 27.2. बाद में सेम कंडीशन है, बस वहां पे हीलियम लेके आ गए. हाइड्रोजन एंड हीलियम में क्या डिफरेंस है? दोनों की न्यूक्लियस में डबल है, तो चार्ज डबल हो रहा है. पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल्स टू 1/4πε इंटू क्यू अपॉन आर. तो Q डबल तो V भी डबल. 27 का डबल. चला 4 5 6 7 8 9 10. 1 to 10 नो डाउट. 11 12 13 14. हाँ 14 में क्या बोला है? 64 स्मॉल ड्रॉप्स. ऑफ मर्क्यूरी ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड चार्ज क्यू. कोलेस मतलब कंबाइन हो रहे टू फॉर्म बिग ड्रॉप. रेशियो ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप टू विद दैट ऑफ बिग ड्रॉप इज. अब कंडीशन क्या है? देखो कि हमें ये मालूम है V इक्वल्स टू क्या होता है? n⁻2/3 टाइम्स ऑफ V होता है अगर उनको कंबाइन करेंगे तो. लेकिन हमें यहाँ पे चार्ज का या फिर पोटेंशियल का रेशियो नहीं पूछा है. किसका रेशियो पूछा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी का. ठीक है, तो उससे क्या होगा? देखो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो एरिया बिगर ड्रॉप का था कितना था? 4π कैपिटल R स्क्वायर. उतना ही एरिया 64 इंटू 4π स्मॉल r स्क्वायर छोटे छोटे ड्रॉपलेट का होगा. तो यहाँ पे 4π 4π कैपिटल R इक्वल्स टू कितना आ गया? 8 टाइम्स ऑफ स्मॉल r. अब सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन A. A मतलब कौन होगा यहाँ पे? 4π. अगर स्मॉल का लेंगे तो R स्क्वायर, एंड कैपिटल का लेंगे तो, कैपिटल का मतलब बिग का लेंगे तो Q अपॉन 4π कैपिटल R का स्क्वायर. इसका चार्ज है S, इसका चार्ज है B. इनको डिवाइड करना है तो क्या बचेगा? सिग्मा फॉर स्मॉल अपॉन सिग्मा फॉर बिग इज इक्वल्स टू Q फॉर S अपॉन Q फॉर B इंटू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर है? तो कैपिटल R एंड स्मॉल r का रिलेशन हमारे पास पहले से है. अभी चार्ज का रिलेशन चाहिए. तो चार्ज में क्या होता है? जब हम कंबाइन करते हैं तो कैपिटल Q इक्वल्स टू n⁻1/3 टाइम्स ऑफ स्मॉल q होता है. तो स्मॉल ड्रॉप का चार्ज अगर Q है तो बिग का कितना होगा? 64⁻1/3 मतलब 4 इंटू Q. कैपिटल R अपॉन स्मॉल r कितना है? 8 स्क्वायर. तो 64 अपॉन 4 कितना आता है? 16. मतलब 16:1 का 1:16. एक मिनट. हाँ, रेशियो ऑफ सरफेस डेंसिटी वॉल्यूम से ही निकालना पड़ेगा. सॉरी, यहाँ पे हमने एरिया लिया था, वॉल्यूम इक्वेट करनी है. 4/3 ये R का Q. तो कैपिटल R इक्वल्स टू कितना आता है फिर? 4 टाइम्स ऑफ R. तो ये बनेगा 4 का स्क्वायर 16. 16/4 मतलब 4:1. एरिया नहीं है, वॉल्यूम इक्वेट करनी है. 4:1 का 1:4. 1:4 क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? स्मॉल ड्रॉप टू दैट बिग ड्रॉप. अपन काय काढले? स्मॉल टू बिग. बरोबर है, 4:1 ही होगा. 4:1. क्लियर? शंतनू, देवेश, चला 15 16 17. बरं, लिहून घ्या मग पुढची विचारतो. चलो हो गया क्लियर? 14
आगे डाउट बोलो. 15 मागची ट्यूब बंद कर, मागचं बटन मागचं. 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक हो गए सबको क्लियर. आगे 21, 22, 22 गॉसियन नहीं, कंसीडर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगरेशन. और हमें क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है. अगर फ्लक्स बोलते तो सिर्फ Q1 एंड माइनस Q2 मतलब जीरो हो जाता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी चार्ज प्रोड्यूस करते हैं. गॉस किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ फ्लक्स के लिए, और वहां पे चार्ज एनक्लोज होना चाहिए. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसे कोई रूल नहीं, इसलिए ऑल चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होगा. ठीक है. 23, 24, 23 पर स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इन द प्लेन ऑफ द पेपर है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी है ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर. अब देखो स्क्वायर भी प्लेन ऑफ पेपर में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लेन ऑफ पेपर में, तो एरिया को नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो प्लेन को परपेंडिकुलर बनेगा. मतलब थीटा विल बिकम फाई इक्वल्स टू EDS cos थीटा cos 90 0. तो फ्लक्स विल बिकम 0. लक्ष्य नेक्स्ट 24, 25 शंतनु 24 का इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय क्या इक्वेशन, E इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ E नॉट along I cap plus 3 times of E naught along J cap and minus 5 times of E naught कहाँ पे, along K cap. एंड हर एक केस में E naught की वैल्यू दी है, कितनी है 100 न्यूटन पर कूलम. और हमें बोला है कि हाउ मच फ्लक्स विल पास थ्रू रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर. मतलब एरिया दिया है कितना है 0.2 मीटर स्क्वायर प्लेस्ड इन दिस रीजन in such a way that it is parallel to y axis. एरिया कैसा है, पैरेलल टू y एक्सिस है. मतलब एरिया का जो नॉर्मल रहेगा परपेंडिकुलर वो कहाँ पे लेना पड़ेगा, x एक्सिस के अलोंग. x एक्सिस के अलोंग मतलब ds कितना लेना पड़ेगा 0.2 इंटू आई कैप मीटर स्क्वायर. कर लगा, x के अलोंग है मतलब आई कैप के साथ लिखना पड़ेगा. फ्लक्स क्या होता है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इनका 0 हो जाएगा. 2 इंटू 0.2 मतलब 0.4 इंटू 100 मतलब 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. शंतनु चला 25, 26, 27, 24 मध्ये हां एरिया पॅरलल टू y की नाही. मग आपण एरिया वेक्टर घेताना कुठं घेतो, एरिया वेक्टर कहाँ पे लेते हम, नॉर्मल के अलॉन्ग. मग एरिया जर y ला पॅरलल आहे म्हणजे y च्या अलॉन्ग आहे तर त्याचा नॉर्मल x च्या अलॉन्ग येईल. ठीक आहे, आन्सर मध्ये असेल प्रिंट मिस्टेक, कळालं ना. नाहीतर मग त्यांनी परपेंडिकुलर टू y म्हणायला पाहिजे. मग आपण काय केलं असतं 3 E नॉट इंटू 0.2 मतलब 60 आ जाता फिर. पर पैरेलल टू y एरिया है तो उसका परपेंडिकुलर तो अलॉन्ग y नहीं आएगा. 25, 26, 27, 28, 27 TNEI फाइंड करना है. TNEI क्या होता है, समेशन ऑफ चार्जेस. तो A वाले एरिया में दो चार्ज है प्लस Q माइनस Q 0. B में कौन है 2Q एंड माइनस Q 0, Q. हाँ एडिशन अल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस होता है ना TNEI. ओके 28, 29, 29 में क्या है, चार्ज 12 माइक्रोकूलम केप्ट इनसाइड क्लोज सरफेस. तो फ्लक्स कितना होगा उस पोर्शन से जो पाई इतना एंगल बना रहा है. देखो जब हमने 1/4πε ये कांस्टेंट लिया था तब मैंने आपको बोला था 1/4π क्यों लेते हैं, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है 3 डायमेंशनल स्पेस में. वेरी गुड. एंड किसी भी क्लोज्ड बॉडी का सॉलिड एंगल कितना होता है 4π होता है. समझ में आ रहा है. तो हमें बोला है कि ओनली पाई इतने पोर्शन में फ्लक्स फाइंड करना है. मतलब पोर्शन कितना हुआ टोटल के 1/4 हुआ ना, 4π का पाई मतलब 1/4. तो टोटल फ्लक्स होता है Q/ε.
उसको क्या करेंगे 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12/4 मतलब 3/इप्सिलॉन। कौन सा ऑप्शन है? सी। क्लियर? 1/3 नहीं, 1/4 नहीं, 29 होता। ओके 30, 31, 32, 33, 32। सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस ए चार्ज यूनिफॉर्मली एंड द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्बडा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज। नाही, डाऊट कोणाचा आहे मी ते बघतोय. 2k लॅम्बडा अपॉन आर येईल का? 2k लॅम्बडा अपॉन आर. आणि काय दिलंय? बी दिलंय ना. पाय तर कट होतच नाही. ठीक है. सेमी सर्कुलर आर्क है, रेडियस है, नहीं वही होगा 2k लैम्बडा अपॉन आर. तो k कितना 1/4 इप्सिलॉन, लैम्बडा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट इंटू ए. यही है क्योंकि 2 कट हो जाएगा ना, 4 आ रहा है वहाँ. ओके 33. डाउट है? डाउट है का आलं? डाउट है. ओके. अ पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? -1 इंटू 10⁻³ टू पास थ्रू अ स्पेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस 10. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज? प्रतीक, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन. तो क्यू इक्वल्स टू फाई इंटू इप्सिलॉन. फाई कितना है? 1 इंटू इप्सिलॉन. इप्सिलॉन कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12. येईल मग आता. व्हेरी गुड. 34, 35, 36, 36 मध्ये साइन निगेटिव्ह का आली? ओके. इनवर्ड फ्लक्स निगेटिव लेते हैं हम, आउटवर्ड पॉजिटिव लेते हैं. ये बग पॉजिटिव चार्ज है, लाइन्स ऑफ फोर्स आवे जा रही है तो फ्लक्स भी आवे जाएगा. इनवर्ड मतलब चार्ज निगेटिव होगा. तो इनवर्ड बोला है 8, आउटवर्ड बोला है 4. तो -8 + 4 टोटल चार्ज कितना हो गया? -4. कड़ा लो. 36 हो गया. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 42. बस दोनों के 42 क्या दिया है? 42 में मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर जस्ट अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी है? 150 न्यूटन पर कूलम. और बोला है कि व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अर्थ. अरे किसको डाउट है? 42 वाला किसको डाउट है? तुला डाउट है? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन. मैं सिग्मा विचारलंय. इप्सिलॉन इंटू ई. बरं 43. डाऊट आहे का? नाही, मी तर ऐकले होते नंबर 42, 43च विचारतोय ना. 42 झाला. 43 भी डाऊट आहे. इलेक्ट्रिक डायपोल इज पुट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन स्पेयर फिल्ड विथ वाटर विच इज करेक्ट स्टेटमेंट. फ्लक्स इज कमिंग टुवर्ड द स्पेयर, फ्लक्स इज कमिंग आउट ऑफ द स्पेयर. डायपोल है ना तो फ्लक्स होगा ही नहीं क्योंकि जितना बाहर आ रहा है प्लस का उतना ही अंदर जा रहा है. थर्ड में क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लिविंग सेम है. सी ऑप्शन. 44, 45 कैपेसिटर का है क्या? ठीक है, उसको 1-2 दिन बाद ले लीजिए. 46, 46 नहीं, 47, 48, 49, 50, 51, 52 हो गए. डाऊट भी खतम. वा वा. असं वर्क तुम्ही जर केलं तर आपल्याला वर्कशीट मग 50च्या 100च्या बनवू शकतो आपण. ही 4th होती ना वर्कशीट. चलो आज एक छोटी सी सॉल्व करो अजून. एक 5 मिनट में वर्कशीट आ रही है.
बघा फर्स्ट डेला सोडवले तेव्हा बरेच प्रॉब्लेम होते बरोबर. सेकंड डे, थर्ड डे आणि आता चौथा 5वा दिवस असेल म्हणजे आउट ऑफ 50 फक्त तुमचे 5 ते 7 डाऊट आहेत.